हेलो एवरीवन, साइकोमैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम रियल नंबर्स के दूसरे वीडियो में उपस्थित हुए हैं। आज जिन टॉपिक पर डिस्कशन होगा वो टॉपिक थ्योरम 1.2 रिवाइजिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स टू प्रूव दैट √2, √3, √5 is an irrational numbers and that kind of numbers how to show that this kind of number is an irrational number। आज हम इन्हीं टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कल जहां से हमारा टॉपिक एंड हुआ था आज उसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहला जो हम लोगों का टॉपिक है वो है थ्योरम 1.2 एनसीईआरटी का थ्योरम 1.2। क्या कहता है ये थ्योरम 1.2? लेट P be a prime number and factor of a square, then P will be factor of a also। कहने का मतलब है कि अगर कोई प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर का फैक्टर है तो डेफिनेटली ये है कि वो ए का भी फैक्टर होगा। इसका प्रूफ जो है वो 10th के सिलेबस में अब नहीं है, पहले होता था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रूफ अब सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम देख सकते हैं। जैसे हम अगर देखें तो 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक। वी नो दैट 2 इज फैक्टर ऑफ 36 एंड 2 इज also फैक्टर ऑफ 6। मतलब कि अगर 2 6 के स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 6 का भी फैक्टर होगा। ये थ्योरम 1.2 ऑफ एनसीईआरटी यही बात बताता है कि अगर कोई भी नंबर है वो प्राइम है और किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है तो जिसके स्क्वायर का फैक्टर हो रहा है डेफिनेटली ये उस नंबर का भी फैक्टर होगा, ठीक। प्रूफ आपके एनसीईआरटी में गिवन है बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। पढ़ क्यों रहे हैं इसको हम? इसको जब हम इरेशनैलिटी प्रूव करने जाएंगे √3, √2 और √5 का, तो वहां इस थ्योरम की हमको आवश्यकता पड़ेगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 49, दैट इज स्क्वायर ऑफ 7। वी ऑल नो दैट स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। अब अगर स्क्वायर ऑफ 7 की बात करेंगे, वी नो दैट 7 इज फैक्टर ऑफ 7 square, that is 49। then 7 will be factor of 7 also। दो एग्जाम्पल लेकर हम समझ लिए हैं कि 7 अगर 49 का फैक्टर है तो वह डेफिनेटली है कि 49 की स्क्वायर रूट का भी फैक्टर होगा। 2 36 का फैक्टर है तो 2 36 की स्क्वायर रूट का भी फैक्टर होगा। P a स्क्वायर का फैक्टर है तो P डेफिनेटली a के स्क्वायर रूट का भी फैक्टर होगा। यही है थ्योरम 1.2। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड बेटर, ठीक। समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में आप इसको फिर से पूछ सकते हैं, फिर से बताया जाएगा। एक अलग वीडियो इसके लिए भी बनाया जा सकता है। एक बार आप इसको देख लीजिए, मैं हट जाता हूँ, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसको इरेज करते हुए। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवाइजिंग ऑफ द इरेशनल नंबर।
revisiting setting irrational नंबर। हम सभी को पता है कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। पी क्यू इंटीजर होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और पी एंड क्यू को प्राइम भी होने चाहिए। कर हमको इरेशनलिटी के प्रूफ के बारे में डिस्कशन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली हर साल एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का पक्का आता है एग्जाम में, आपकी श्योर है कि आना ही आना है और इस बार भी आएगा। आई मीन इन एग्जामिनेशन ऑफ 2026 इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा। हम सीखेंगे टू सो दैट अंडर रूट n इज irrational where n इज प्राइम। अगर इसको हम सीख लेंगे तो n के प्लेस को चेंज कर करके हम अंडर रूट 3 को भी, अंडर रूट 5 को भी और चीजों को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हम ऐसे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे और कंट्राडिक्शन मेथड हम सभी को पता है कि जो हमको शो करना होता है ठीक उसके अपोजिट लेके चलते हैं। तो अगर इसके प्रूफ की हम बात करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा, सबसे पहले कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे। लेट अंडर रूट n बी ए रेशनल नंबर। अंडर रूट 3 को हम ले लिए रेशनल नंबर। अगर अंडर रूट n को हम रेशनल नंबर ले लिए। अगर अंडर रूट n रेशनल नंबर है देन अंडर रूट n इज इक्वल टू पी बाई क्यू, मीन्स इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। डिफिनेशंस की बातों को लिखो। पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। इतनी बातें लिखना कंपल्सरी है। जब तक ये बात आप नहीं लिखोगे तब तक आप प्रूफ के कंट्राडिक्शन को समझ नहीं पाओगे। जब तक इतनी बातें आप नहीं लिखोगे आप प्रूफ के कंट्राडिक्शन को समझ नहीं पाओगे। क्या अंडर रूट n रेशनल ले लेंगे, प्रूफ इरेशनल करना था, ले लेंगे रेशनल। क्यों? क्योंकि हमको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करना है। तो कंट्राडिक्शन मेथड में जो हमको शो करना होता है ठीक उसका अपोजिट लेके चलते हैं। अपोजिट ले लिए हैं। अब आप ये देखो P एंड Q को प्राइम है। को प्राइम मींस P एंड Q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर। चेक करते हैं कि क्या इनके पास कॉमन फैक्टर हो सकता है। जो ये रहेगा, अगर इसको इक्वेशन 1 लिए हो इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, स्क्वायर करने से जो स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा n और ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। मीन्स अगर थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाओगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा n क्यू स्क्वायर। इक्वेशन 2 आप कंसीडर कर सकते हो। अगर आप कंसीडर नहीं भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग की बात है। ये जो n आ रहा है ये क्या बता रहा है कि n इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। थियरम 1.2 जो स्टार्टिंग में डिस्कस हुआ वो क्या बोलता है कि अगर आपका n जो है वो पी स्क्वायर का फैक्टर है तो n p का भी फैक्टर होगा। दिस इंप्लाइज दैट n इज फैक्टर ऑफ p also। अब अगर n p का फैक्टर है, अगर n p का फैक्टर है तो n क्या देगा? तो हो क्या सकता है कि p इज इक्वल टू हो सकता है n इंटू ए। अगर इसी को स्क्वायर कर लिया जाए तो p स्क्वायर इज इक्वल टू हो सकता है n स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है। अगर ये n p का फैक्टर है तो p को n इंटू ए लिख सकते हैं, मतलब एक फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा फैक्टर a है, a कोई भी नंबर हो सकता है। स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर n का भी स्क्वायर हो जाएगा, a का भी स्क्वायर हो जाएगा। अगेन हम आते हैं, अगर p स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई तो इक्वेशन 2 में p स्क्वायर की वैल्यू हम रख दें।
फ्रॉम टू पी स्क्वायर जो है वो है एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू क्यू स्क्वायर। एक एन से एक एन कट जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा एन इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए सिमिलर एकदम वही आया जो यहां आया था, मतलब ये क्या इंप्लाइज करेगा, एन इज फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। ये क्या इंप्लाइज करेगा, एन इज फैक्टर ऑफ क्यू ऑल्सो। लेट अस कम ऑन द डेफिनेशन। पी एंड क्यू आर को प्राइम। डेफिनेशन में हमको पता है कि पी और क्यू को प्राइम होंगे। क्या हमको को प्राइम मिला? अगर ये बात देखेंगे तो देख रहे हैं कि एन जो है पी का भी फैक्टर है, एन क्यू का भी फैक्टर है, मतलब पी एंड क्यू को प्राइम नहीं है, और को प्राइम नहीं है तो ये कंट्राडिक्शन है। तो यहां लिख देंगे वे चीजें कंट्राडिक्शन। अब कंट्राडिक्शन है तो ट्रू क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट एन इज इरेशनल नंबर। ठीक, कंट्राडिक्शन मिलने का मतलब है कि जो हम कंसीडर करके चले थे वही रॉन्ग है, और हम कंसीडर क्या करके चले थे, रेशनल। अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि चांस तो दो ही है, पॉसिबिलिटी दो ही है। अगर दो ही पॉसिबिलिटी है तो रेशनल नहीं होगा, रेशनल मानने पर गलत आ रहा है तो होगा क्या, इरेशनल। ये हम एक n को लेकर चले हैं, n के प्लेस पे अगर हम 2 रख दें, फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 3, फॉर n इज इक्वल टू 5 तक हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है, सीबीएसई के सिलेबस में 5 तक है, और आगे भी अगर हम n का रख के वैल्यूएशन देखेंगे तो हमको प्रूफ मिलता जाएगा। आप इसको एक बार देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताइए, फिर मैं इसको n इज इक्वल टू 2 करके बता देता हूँ, 3 और 5 करके आप खुद देख लीजिएगा। ठीक, आइए देखते हैं। अगर हमको यह दिखाना हो कि अंडर रूट 2 इज इरेशनल, अगर अंडर रूट 2 ही दिखाना हो तो एट द एवरी प्लेस ऑफ n पुट 2। जहां जहां आपको n दिखे वहां वहां आप क्या रख दो, 2। अगर कोई छूट रहा होगा तो आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अगर कहीं छूट रहा है, यहां छूट रहा है ये 2, यहां ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कट जाएगा, बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2, मीन्स देयर इज 2 and 2 which is a contradiction, so that under root 2 is an irrational number। n लगाना जरूरी है, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से n के प्लेस पे हम 3, n के प्लेस पे 5 और चीजें रखकर प्रूफ कर सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नोट करने के लिए, वीडियो को हम यहाँ इरेज करके आगे बढ़ाएंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। एग्जाम्पल से ही अगले टॉपिक को हम समझेंगे कि अगर हमारे पास इस टाइप का नंबर हो a प्लस बी अंडर रूट n टाइप के नंबर हो तो इनको हम इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे, a प्लस बी अंडर रूट n टाइप के। हमारे पास एक एग्जाम्पल्स है, इस एग्जाम्पल्स को हम लेके देखते हैं। इसके तरह सारी एग्जाम्पल्स आप कर लीजिएगा। जैसे सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। अगर हमको ये शो करना हो तो इसको भी हम कंट्राडिक्शन मेथड से ही शो करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड में हम क्या ले लेंगे, प्रूफ देखते हैं इसका। लेट अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल।
अगर इरेशनल है तो 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू हो जाएगा। P and Q are integer, Q does not equal to 0 and P and Q are co-prime। ओके, अब ये देखो P और Q को इंटीजर लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है आगे देखते हैं। अगर हम आगे चलेंगे तो 5 की साइड चेंज कर दें, या हाँ √3 की साइड इधर कर देते हैं, P बाई Q को इधर लाते हैं। 5 P बाई क्यू इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव माइनस P बाई क्यू और √3 इस साइड हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 5Q माइनस P बाई 5 इज इक्वल टू √3। बस यही आने के बाद हम अपनी जो समझ है उसको यूज करेंगे। हमको ये पता है कि Q है, ये P है, ये 5 है, ये 5 है। Q भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर, P भी इंटीजर, ये लिख देंगे P, Q and 5 are integer, so that 5Q minus P by 5 is rational। ठीक, अगर P एक इंटीजर है, Q इंटीजर है, 5 इंटीजर है, तो इनका जो समायोजन होगा, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा? रेशनल होगा। This implies that √3 is also rational। मतलब अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, which is a contradiction। क्यों कंट्राडिक्शन? क्योंकि √3 तो हमको पता है कि इरेशनल होता है, which is a contradiction। ठीक, अगर ये कंट्राडिक्शन है तो मतलब हमारा जो कंसिडरेशन था, जो हम मान के चले थे वही गलत है। और माने क्या थे इसको? सॉरी, यहाँ थोड़े से मिस्टेक हुआ है, यहाँ रेशनल होगा, इसको सुधार लेंगे हम, आप भी सुधार लेंगे, हम सभी इसको सुधार लेंगे। जो कंसीडर करके चले थे, हम क्या कंसीडर करके चले थे? रेशनल। अगर रेशनल कंसीडर करके चले हैं तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 माइनस √3 इज इरेशनल। ठीक है, अब इस टाइप से और ढेर सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। कभी कभी ये होता है 2√3 √5 प्लस √3, 2 प्लस 3√3, 2 प्लस 5√3। इस टाइप के ढेर सारे नंबर हो सकते हैं जिनको इरेशनल प्रूव किया जा सकता है बाई सेम आइडिया। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम देख लेते हैं। आज के वीडियो में हमने देखा थ्योरम 1.2, रिवाइजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स टू शो दैट √2, √3, √5 आर इरेशनल, कंट्राडिक्शन मेथड यूज करके। और इस टाइप के नंबर्स को भी हम इरेशनल शो करना सीखे हैं। हमारी एनसीईआरटी के चैप्टर 1 के सिलेबस में जितनी थियरी है, जितने पॉइंट हमको पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में पॉइंट है वो इतना ही है। बचता क्या है हमारे सिलेबस में? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। इन एक्सरसाइज को हम आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई थिंक इन द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 एंड इन द फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1.2 एंड दैट्स ऑल अबाउट द एनसीईआरटी। आफ्टर दैट हम PYQ आप चैप्टर 1 सॉल्व करेंगे आप CBSE बोर्ड। आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए वीडियो को। धन्यवाद।